हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्टोरी का टाइटल है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस जो है दोनों एक प्रकार का नाउन है। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है और लॉस मतलब हानि होती है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और साथ में ग्रामर पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। अर्जुन वेंट टू आ शॉप टू बाय कैंडल्स। तो सबसे पहले वोकेबलरी को हम लोग मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि वोकेबलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। वेंट जो होती है सो गो का सेकंड फॉर्म है। तो गो मतलब क्या होती है? गो मतलब जाना होती है। और शॉप जो होता है सो दुकान होता है। तो इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अर्जुन वेंट, अर्जुन गया, टू या शॉप एक दुकान, टू बाय खरीदने के लिए, कैंडल्स कैंडल्स। तो इस लाइन का अर्थ निकलता है कि अर्जुन जो से दुकान गया कैंडल खरीदने के लिए। ही बाउट उसने खरीदा। तो बाउट जो होती है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म होती है। और जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव टेंस बनाते हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे होती है सब्जेक्ट जो होती है सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या होती है। ही बाउट उसने खरीदा, टू कैंडल्स दो कैंडल्स। तो इस लाइन का मतलब निकलता है कि उसने दो कैंडल्स खरीदा। ईच ऑफ देम, तो ईच मतलब होता है प्रत्येक, ऑफ और देम मतलब होता है उनमें से। कॉस्टेड 3 रुपीज़, तो उनमें से हर का जो दाम था, यानी कि उनमें से हर का जो प्राइस था वो कितना था? 3 रुपीज़ था, यानी कि 3 रुपया था। वैन ही गेव, वैन मतलब होता है जब, जब ही मतलब हुआ, गेव गेव मतलब दिया, या 10 रुपीज़ नोट, उसने जो से एक 10 रुपये का नोट दिया। तो इस लाइन के मतलब निकलता है जब उसने 10 रुपया का एक नोट दिया। ठीक है। द शॉपकीपर्स, शॉपकीपर रिटर्न मतलब होता है वापस कर देना। फोर मतलब 4 रुपीज़ मतलब रुपया। तो इस लाइन का पूरा निकलता है कि शॉपकीपर जो है उसे 4 रुपया वापस कर दिया। देयर वाज ए 2 रुपी कॉइन एंड 2 1 रुपी कॉइन्स। तो अब हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो उसने दिया था, शॉपकीपर जो उसने 4 रुपया दिया था, उसमें 2 रुपया का एक सिक्का था और एक एक रुपया का 2 सिक्का था। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह पहुंचा घर। यहाँ पे क्या था? होम मतलब घर होता है, रीच मतलब पहुंचना होता है। तो रीच का जो सेकंड फॉर्म होती है वो रीचेड होती है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? व्हेन मतलब जब वह पहुंचा घर। देयर वाज नो लाइट, लाइट मतलब क्या होता है? रोशनी। क्या होता है? रोशनी होती है, प्रकाश होती है। तो उसका घर जो से अंधेरा था, यानी कि वहाँ पे प्रकाश नहीं था। ठीक है। सो अर्जुन लीट द कैंडल, सो मतलब इसलिए अर्जुन, अर्जुन लीट मतलब क्या होता है? जलाना होता है। लीट द कैंडल, कैंडल को जलाया। ठीक है। लाइट का जो लाइट मतलब क्या होता है? इसके मतलब भी जलाना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म जो होता है सो लीट होता है। क्या होता है? लीट होता है, LIT होता है। LIT जो होती है सो सेकेंड फॉर्म होती है लाइट का। तो अर्जुन लीट द कैंडल, अर्जुन जो से कैंडल जलाया। बट लेकिन बाय चांस, बाय चांस मतलब क्या होता है? संयोग से। ठीक है, संयोग से। ही ड्रॉप्ड या 1 रुपी कॉइन। यहाँ पे देखते हैं कि ड्रॉप मतलब क्या होता है? गिर जाना और छोड़ देना। तो संयोग से 1 रुपया का सिक्का जो होता है था सो गिर गया था। ठीक है, संयोग से 1 रुपया का सिक्का गिर गया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब संयोग से 1 रुपया का सिक्का गिर गया था। ही लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट फाइंड द कॉइन। लुक मतलब क्या होता है? देखना, और अराउंड मतलब क्या होता है? तो आसपास। तो उसने आसपास देखा। कहाँ पे देखा? आसपास देखा। बट कुड नॉट फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है? पाना होता है। और कुड, कुड जो है सो यहाँ पे क्या है? पास्ट में प्रयोग किया गया है। जैसे कि होता है कि कैन, कैन का जो सेकंड फॉर्म होता है वो कुड होता है। और नॉट मतलब यहाँ नॉट है। ठीक है, कुड के बाद क्या है? नॉट है। तो वह जो से सिक्के को नहीं खोज पाया। स्लोली द कैंडल वाज बर्नेड आउट, उसने कैंडल जो जलाया था, कैंडल जो उसने जलाया था, तो बोलता धीरे धीरे कैंडल जो से बर्न आउट, बर्न आउट मतलब क्या होता है? जलकर ख़त्म हो जाना। बर्न आउट मतलब क्या होता है? जलकर
ख़त्म हो जाना। तो धीरे धीरे कैंडल जो है सो जलकर ख़त्म हो गया। बट अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन, बट अर्जुन जो है सिक्के को नहीं पाया, सिक्का नहीं मिला। सो मतलब इसलिए ही लिट, उसने जलाया, द सेकेंड, दूसरा कैंडल, यानी कि दूसरा कैंडल उसने जलाया। तो इस लाइन का पूरा निकलता है इसलिए वह दूसरा कैंडल जलाया। अब देखते हैं टू, कहीं भी यदि टू रहता है तो उसका मतलब होता है भी, तो उससे सेकेंड यानी कैंडल टू लिखा है तो इसलिए वह दूसरा कैंडल भी जलाया। पहला कैंडल जल के राख हो गया, ख़त्म हो गया था, फिर भी नहीं मिला, उसका सिक्का जो खो गया था, एक सिक्का गिर गया था, तो उसने क्या किया, दूसरा कैंडल भी जला दिया। अब देखते हैं आगे लाइन क्या बोलती है, एंड केप्ट लुकिंग फॉर द कॉइन। अब यहाँ पे देखते हैं कहीं पे जैसे कि कुछ करता रहा, काम जैसे कंटिन्यू रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कीप के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म उपयोग करते हैं, फोर्थ फॉर्म उपयोग करते हैं कीप के बाद। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूज कैसा किया, तो यहाँ पास्ट में यूज किया गया, यानी कीप का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो कैप्ट होता है। तो लुकिंग फॉर मतलब क्या होता है, तो लुक मतलब देखना, लेकिन जब लुक के बाद फोर आ जाता है यानी कि मीनिंग जुड़ जाती है तो उसके मत होता है तलाश करना, खोजना। तो उसने जैसे लगातार यानी कि केप्ट लुकिंग फॉर, यानी कि उसने जैसे खोजते रहा सिक्का को, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स द सेकेंड कैंडल वाज आल्सो बर्न आउट, बोलता है कि कुछ समय के बाद दूसरा कैंडल भी जलकर राख हो गया, ठीक है। एंड लकली मतलब क्या होता है, लकली मतलब होता है कि जैसे कि लकी से भाग से अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी कॉइन। तो रिकवर मतलब क्या होती है, तो बरामद करना यानी कि ढूंढ लेना। तो भाग से अर्जुन जो है 1 रुपये के सिक्के जो है ढूंढ लिया। अब हम लोग आगे लाइन देखते हैं, आगे लाइन में हम लोग समझते हैं, बट टू गेट दैट 1 रुपी कॉइन अर्ज। यहाँ पे देखते हैं बट मतलब क्या, लेकिन, गेट मतलब पाना, दैट 1 रुपी कॉइन, उसने जैसे क्या कर लिया, उसे मिल गया था 1 रुपये का कॉइन जो उसे मिल गया था। अर्जुन हैड बर्न आउट 2 कैंडल्स वर्थ 6 रुपीज़। उसने क्या बोल रहा है कि अर्जुन हैड बर्नेड आउट, बर्न आउट मतलब क्या होता है, जलकर ख़त्म हो जाना। तो उसने 2 कैंडल्स को जला दिया था जो कि कितना का लायक था, वो 6 यानी कि 6 रुपये का लायक था, यानी कि 6 रुपये के कीमती कैंडल जो से जला कर राख कर दिया, किसके लिए, 1 रुपया के लिए। नाउ ही वंडरेड वेदर ही हैड या प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे देखते हैं वंडरेड मतलब क्या होता है, तो वंडरेड मतलब होता है विचार करना। अब जो से उसने विचार किया फिदर कि ही हैड या प्रॉफिट और लॉस, कि उसे प्रॉफिट हुआ कि हानि हुआ, वो उसने विचार किया। नाउ ही अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड जो होती है, सो अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है, अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म भी होती है। तो अब उसने समझा कि वन शुड बी केयरफुल टू मेक डिसीजन विच डू नॉट कॉज एनी लॉस। तो बोलता है कि किसी को भी सावधानी से डिसीजन लेना चाहिए जो कि उसे हानि ना करे, जो कि उसे हानि ना बनावे। तो इस कहानी से हम लोग क्या समझते हैं, तो इस कहानी के हम लोग समझते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में, कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग यह पता चलता है कि स्टोरी में जो से अर्जुन जो था सो एक शॉपकीपर के पास गया था वो कैंडल खरीदने के लिए। तो कैंडल खरीदने के लिए गया तो उसने 2 कैंडल खरीदा था, जिनमें से प्रत्येक का रेट जो से कितना था, 3 रुपये था। तो उसने जो से 10 रुपये का नोट जो होती है वो दिया था किसको, दुकानदार को। तो दुकानदार ने उसे रिटर्न कितना किया था, 4 रुपया रिटर्न किया था, जिसमें से 2 रुपया का 1 सिक्का था और 1 रुपया का 2 रुपया का 1 सिक्का था और 1 रुपया का 2 सिक्का था। जब तब उसने क्या किया, कॉइन ले लिया, उसके बाद वो घर पहुंचा। तो जब वो घर गया तो देखता है कि घर में जो से प्रकाश नहीं था, यानी कि रोशनी नहीं था, अंधेरा छाया हुआ था। तो उसने क्या किया, एक कैंडल को उसने जला दिया।
तो बाय चांस उसी समय क्या हुआ था, एक कैंडल को जलाया था तो 1 रुपया का सिक्का जो हुआ था सो वो गिर गया था। तो वो सिक्के को खोजने के लिए वो कैंडल को जलाया था, तो पहले जो कैंडल जलाया था वो भी जलकर ख़त्म हो गया था। अब क्या करता है, दूसरा कैंडल को भी जलाता है उसे खोजने के लिए, तो दूसरा कैंडल को भी जलकर ख़त्म हो जाती है। बाई चांस उसका 1 रुपया, लकली से उसे 1 रुपया का सिक्का मिल भी जाती है। तो लेकिन जब 1 रुपया का सिक्का उसको मिलती है तब वह कितना, उसके पीछे जो से कितना खर्चा कर चुकी है, यानी कि 6 रुपया खर्चा कर चुकी है, 2 कैंडल जला चुकी है जो कि 6 रुपया का थी। तो अब वो डिसाइड करता है कि किसी को भी सावधानी से डिसीजन लेना चाहिए कि उसके पास जो से प्रॉफिट हुआ है या कि लॉस हुआ है। तो उसको जो से एक तरह से लॉस ही हुआ है। तो इसमें यही समझते हैं कि किसी को भी सावधानी से डिसीजन लेना चाहिए ताकि उसे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चले। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।